Hello students and welcome to the solution of exercise 7.3 of 10th मैथ्स NCERT। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 7.3 के सम सॉल्व करेंगे। उससे पहले आप इंट्रोडक्शन वीडियो ज़रूर देखें जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। उसके बाद क्वेश्चंस को खुद से ट्राई करें और उसके बाद ही सॉल्यूशन को देखें और उसके बाद कंपेयर और चेक करें कि आपकी कहाँ पे मिस्टेक हुई है। क्लियर? सो लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 7.3 नाउ। क्वेश्चन फर्स्ट सेज फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल हुज वर्टिसेज आर। आपको वर्टिसेज दे रखे हैं और आपको एरिया पूछा है। इसका फॉर्मूला आपको मैंने कराया था, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है जिसका लिंक आप वहाँ से देखें। सो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। लेट ए मान लेते हैं इसको A.23 है, B -10 है और C 2-4 बी वर्टिसेज ऑफ ट्राइंगल ABC। क्लियर? सपोज आपका ये ट्राइंगल है और आपको इसकी वर्टिसेस दे रखी हैं A, B एंड C। क्लियर? आपको फिगर ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आप डायरेक्ट एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला लगा सकते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC विल बी 1/2 x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2। इसको मैंने आपको लर्न करने का एक फॉर्मेट भी बताया था। इस तरह से आप 1 2 3 ले लीजिए। सो x1 तो y2 - y3, x2 तो y3 - y1 और x3 तो y1 - y2 क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। क्लियर? सो मान लेते हैं आपका ये x1 y1 है, आप अलग से लिखना चाहें अलग से लिख सकते हैं। ये आपका x2 y2 है और ये आपका x3 y3 है। तो आपको डायरेक्ट फॉर्मूले में केवल और केवल वैल्यूज़ पुट करनी है और वहाँ से आपका आंसर आ जाएगा। सो वैल्यू पुट करते हैं। 1/2 x1 की वैल्यू है आपकी 2, y2 की वैल्यू है 0 और y3 की वैल्यू है -4। तो एक माइनस तो यहाँ और एक माइनस इसका आएगा, तो ये माइनस वाले क्वेश्चंस में ज़रूर ध्यान रखें। फिर है आपका x2 की वैल्यू है आपकी -1। फिर है आपका y3 - y1। सो y3 है आपका -4 और y1 है आपका 3। फिर आता है आपका x3 है आपका 2। फिर है आपका y1 - y2, y1 है आपका 3 और y2 है आपका 0। आप यहाँ से वैल्यूज़ देख सकते हैं x1 y1, x2 y2, x3 y3। क्लियर? सॉल्व करते हैं आगे। 1/2 2 इंटू माइनस माइनस +4 हो जाएगा और यहाँ पे -1 इंटू -4 -3 -7 हो जाएगा +2 इंटू यहाँ पे 3 हो जाएगा। अब इसको आप आगे सॉल्व करेंगे। तो ये होगा आपका 2 इंटू 4 8, -1 इंटू -7 +7 और 2 इंटू 3 6। सो सॉल्व करने पे आया आपका 1/2 8 7 15 एंड 6 21। सो आया 21। सो ये आ गया आपका 21/2। क्लियर? सो आप लास्ट में लिख देंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC = 21/2 स्क्वायर यूनिट्स। स्क्वायर यूनिट्स लिखना ज़रूरी है बिकॉज जो एरिया होता है वो स्क्वायर में होता है हमेशा। क्लियर? बिल्कुल सेम मेथड से आपको इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट करना है। मेरे स्टार्ट करने से पहले आप वीडियो को पॉज करें और खुद से ट्राई करें और आंसर निकालें और उसके बाद मेरा सॉल्यूशन देखें। सो आपका सेकंड पार्ट है फर्स्ट क्वेश्चन का। वर्टिसेस दे रखे हैं -5 -1 3 -5 एंड 5 2। ऐसे ही आप यहाँ पे एज्यूम कर लेते हैं। सपोज ये आपका x1 y1 है, ये x2 y2 और ये x3 y3। अब आपको डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC का। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC = 1/2। आपको पहले फॉर्मूला लिखना है, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। फॉर्मूला था x1 इंटू y2 - y3। सो -5 - 2 प्लस x2 आपका 3 है इंटू y3 - y1। तो 2 माइनस और यहाँ पे माइनस है तो इस तरह से आएगा ये, क्योंकि y1 आपका -1 है तो एक फॉर्मूले का माइनस और एक y1 का माइनस। और उसके बाद आता है आपका x3 इंटू y1 - y2। y1 है आपका -1
और y2 आपका -5 और एक माइनस फॉर्मूले का होगा और -5। आपको इस तरह से वैल्यूज पुट करनी है जब भी आपकी वैल्यूज माइनस में आती हैं तो। क्लियर, यही लाइन मेन होती है। अगर आपने इसमें वैल्यूज करेक्ट पुट की हैं तो आपका आंसर करेक्ट ही आएगा। 1/2 -5 यहाँ पे होगा -7 +3 इंटू यहाँ पे 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 2 + 1 आपका होगा 3 5 और यहाँ पे आप इसको ओपन करोगे -1 + 5 हो जाएगा ये आपका। तो आपकी नेक्स्ट लाइन होगी 1/2 -5 इंटू -7 विल बी +35, ये होगा आपका +9 और यहाँ से आप देखेंगे +5 -1 4 होगा और 5 इंटू 4 होगा आपका 20। आप सभी को ऐड करोगे 20 + 9 29 एंड 29 + 35 विल बी और 64/2। 2 से आप इसको कैंसिल आउट कर सकते हो तो 32। सो जो आपका एरिया आया वो आया आपका 32 स्क्वायर यूनिट्स। आपको केवल यही फॉर्मूला याद रखना है और पूरी एक्सरसाइज इसी पे बेस्ड है। सो लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 सेज इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ द पॉइंट्स आर कोलिनियर। आपको के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है अगर आपको पॉइंट्स कोलिनियर दे रखे हैं। ये मैं आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में बता चुका हूँ। कोलिनियर मीन्स दैट लाई ऑन ए सेम स्ट्रेट लाइन, जो एक ही लाइन पे बनते हैं और एक ही लाइन पे होंगे तो इससे आप कोई ट्रायंगल फॉर्म नहीं कर सकते इन 3 पॉइंट्स को मिला के। बिकॉज अगर तीनों पॉइंट अलग अलग होते हैं, ये 2 स्ट्रेट लाइन में हो सकते हैं तो आप ट्रायंगल फॉर्म कर सकते हैं, बट अगर पॉइंट्स एक ही लाइन में हैं तो आप इससे ट्रायंगल फॉर्म नहीं कर सकते। क्लियर। तो जब भी कोलिनियर पॉइंट्स दे रखे हैं तो एरिया ऑफ ट्रायंगल विल बी 0 और ये आपको मैं इंट्रोडक्शन वीडियो में बता चुका हूँ। सो देखते हैं सॉल्यूशन। सो पॉइंट्स को मान लेते हैं। लेट पॉइंट्स बी ए 7 - 2, बी 5 1 एंड सी 3 k। सो फॉर कोलिनियर पॉइंट्स यहाँ पे हम लिखेंगे फॉर कोलिनियर पॉइंट्स एरिया ऑफ ABC = 0। क्लियर। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC विल बी 0। सो यहाँ पे हम एज्यूम कर लेते हैं सपोज दिस इज योर x1 y1, दिस इज योर x2 y2 एंड दिस इज योर x3 y3 और एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है ऑफ ट्रायंगल ABC विल बी 1/2 x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2 और ये एरिया क्या होगा आपका 0 के इक्वल होगा। सो हम इसको =0 कर देंगे यहाँ पे। क्लियर। और उसके बाद अब यहाँ पे आपको वैल्यूज पुट करनी है और = उसको 0 कर देना है। सो वैल्यूज पुट करते हैं 1/2 x1 की वैल्यू है आपकी 7 इंटू y2 - y3, y2 है आपका 1 और y3 है k। सो 1 - k प्लस x2 की वैल्यू है आपकी 5 इंटू y3 - y1, y3 है आपका k और y1 है -2। सो k माइनस फॉर्मूले का और ये -2। क्लियर। फिर आता है आपके x3 पे। x3 की वैल्यू है आपकी 3 इंटू y1 - y2, y1 की वैल्यू है -2 और y2 की वैल्यू है 1 तो y2 - y1, y1 - y2 सॉरी। ओके। सो आपको केवल वैल्यूज पुट करनी है। आपने सभी करस्पॉन्डिंग वैल्यूज पुट किए हैं यहाँ पे ऊपर से देखते हुए। सो अब इसको सॉल्व करते हैं और ये = 0 होगा क्योंकि ये कोलिनियर पॉइंट्स हैं इसलिए। सो सॉल्व करते हैं 1/2 7 की मल्टीप्लाई करेंगे 1 - k में तो 7 - 7k ये हो जाएगा आपका यहाँ पे 5 इंटू k + 2 माइनस माइनस प्लस होगा और यहाँ पे होगा आपका अगर +3 - 2 - 1 -3 होगा = 0। अब यहाँ से आपका जो 2 है 2 इस साइड आके आपका 0 हो जाएगा बिकॉज यहाँ पे डिवाइड में इस साइड मल्टीप्लाई में आएगा तो ये 0 हो जाएगा तो नो नीड टू राइट दिस। सो आपको 7 - 7k प्लस 5k + 10 -9 = 0। के वाली वैल्यूज को सॉल्व कर लेते हैं तो -7k + 5k विल बी -2k और इनको सॉल्व करते हैं 10 + 7 17
और 17 माइनस 9 आपका होगा 8 प्लस 8 इक्वस टू 0। तो यहाँ से आप वैल्यू निकालेंगे, ये आएगी आपकी -2k इक्वस टू -8, कैंसिल आउट, और k होगा आपका 8/2 दैट इज़ 4। क्लियर। सो आपका आंसर आया k इक्वस टू 4, और यही आपका फाइनल आंसर है। बिल्कुल सिमिलर मेथड से आप इसका सेकंड पार्ट पहले खुद से सॉल्व करेंगे और उसके बाद सॉल्यूशन देखेंगे। सो आपने आई होप ट्राई कर लिया होगा। सो करते हैं सेकंड पार्ट। A81 B K-4 C 2-5 क्वेश्चन सेम है कि K की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और पॉइंट्स आपको कोलिनियर दे रखे हैं। सो सेम मेथड फॉर कोलिनियर पॉइंट्स, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC 0 देन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल्स टू दिस। आप फॉर्मूला ज़रूर लिखें, फॉर्मूले लिखेंगे तो आपको अपने आप ही वो रिवाइज भी हो जाएंगे। सो ये एरिया क्या किसके इक्वल होगा, 0 के। सो हम वैल्यूज़ पुट करते हैं डायरेक्ट। 1/2 x1 की वैल्यू है आपकी यहाँ पे 8 इंटू y2 माइनस y3 -4 और y3 -5 है और एक माइनस फॉर्मूले का, तो ये +5 हो जाएगा। क्लियर। फिर आएगा आपका प्लस x2 आपका यहाँ पे k है इंटू y3 माइनस y1, सो y3 -5 है और y1 है 1, तो -5 -1 प्लस x3 आपका 2 है इंटू y1 माइनस y2, y1 1 है और y2 -4 है, तो 1 और y2 -4 है, तो एक माइनस फॉर्मूले का, तो ये +4 हो जाएगा इक्वस टू 0। सो 1/2 तो इस साइड आके 0 हो जाएगा, तो 1/2 को लिखने की जरूरत नहीं है। तो 8 इंटू -4 + 5 विल बी 1, k इंटू -6 और 2 इंटू 5 इक्वस टू 0। आप सॉल्व करो इसको। 8 -6k + 10 इक्वस टू 0। 10 + 8 विल बी 18, सो -6k + 18 इक्वस टू 0। नेक्स्ट लाइन विल बी -6k इक्वस टू -18 एंड k विल बी 18/6 और k की फाइनल वैल्यू आएगी आपकी 3। क्लियर। सो लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 सेज फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल फाउंड बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ ट्राइंगल। आपको उस ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट करना है जो उसके ट्राइंगल के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने पे बने। हुज वर्टिसेस आर दिस एंड फाइंड रेशियो ऑफ दिस एरिया टू द एरिया ऑफ द गिवन ट्राइंगल। सो क्वेश्चन समझते हैं क्या था। क्वेश्चन में ये है फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल फाउंड बाय ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर। इसकी वर्टिसेस आपको दे रखी हैं ABC। लेट A 0 -1, B is 2 1 and C is 0 3। बाई ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ ट्राइंगल, इसके साइड्स के जो मिड पॉइंट्स हैं उनको ज्वाइन कर। सपोज ये इसका मिड पॉइंट है, हम D मान लेते हैं इसको। सपोज ये इसका मिड पॉइंट है AC का E और सपोज ये BC का मिड पॉइंट है F। जो इस साइड्स हैं इस ट्राइंगल की, इनके मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने पे जो ट्राइंगल बनता है उसको आपको एरिया फाइंड आउट करना है। मीन्स आपको एरिया फाइंड आउट करना है ट्राइंगल DEF का। क्लियर। क्योंकि DEF वो ट्राइंगल है जो इसकी साइड्स के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने पे बनेगा। अब DEF का एरिया आपको फाइंड आउट करना है, तो आपको D पॉइंट, E पॉइंट और F पॉइंट के वर्टिसेस पता होने चाहिए कि उसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं। अब आपको पता है D इज मिड पॉइंट ऑफ AB, तो आप मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा सकते हैं और यहाँ से आपका D आ जाएगा। सिमिलरली E इज मिड पॉइंट ऑफ AC बिकॉज दे रखा है क्वेश्चन में, और F इज मिड पॉइंट ऑफ BC, तो आप यहाँ से मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाएंगे D, E और F के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने के लिए। क्लियर। सो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। लेट A 0 -1 B, क्वेश्चन को समझें और पढ़ें अच्छे से और उसके बाद सॉल्यूशन स्टार्ट करें। B 2 1 एंड C 0 3 बी कोऑर्डिनेट्स ऑफ 3 वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल ABC। क्लियर। उसके बाद जो उसकी साइड्स के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने पे ट्राइंगल बना है वो है DEF। क्लियरली आपको पता है D इज मिड पॉइंट ऑफ AB, सो आप D के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं। D इज मिड पॉइंट ऑफ AB, मिड पॉइंट ऑफ AB। सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ D आप यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। कोऑर्डिनेट्स ऑफ D
जब मिड पॉइंट होता है तो मिड पॉइंट फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2। सपोज ये आपका x1 y1 है और ये आपका x2 y2 है। सो आप फॉर्मूला लगाएंगे x कोऑर्डिनेट के लिए x1 प्लस x2/2, सो 0 प्लस 2/2, एंड y कोऑर्डिनेट के लिए y1 प्लस y2/2। तो ये आपका x कोऑर्डिनेट है, ये y कोऑर्डिनेट है, ये आपका आएगा 2/2 1, और -1 + 1 0 हो जाएगा, तो ये आएगा आपका 0। तो आपके कोऑर्डिनेट्स जो d आए, d के आए आपके 1 और 0। क्लियर। सिमिलरली E इज मिड पॉइंट ऑफ AC, सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ E निकाल सकते हैं आप। कोऑर्डिनेट्स ऑफ E के लिए इसको x1 y1 और आप इसको x2 y2 मान लो, और मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा दो x1 प्लस x2/2 एंड y1 प्लस y2/2। तो यहाँ से आपका कोऑर्डिनेट आएगा, ये 0 आएगा, 3 - 1 2, और 2/2 आपका वन आएगा। सो आपके कोऑर्डिनेट्स ऑफ E हो गए 0 1। क्लियर। सिमिलर मेथड से निकालेंगे हम F के। F इज मिड पॉइंट ऑफ BC, सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ F के होंगे आपके, ये x1 x2 y2, x1 y1 मान लेते हैं, तो 0 प्लस 2/2 एंड 1 प्लस 3/2। सो 0 प्लस 2/2 होगा आपका 1, और 1 प्लस 3 4, 4/2 होगा आपका 2। सो F के कोऑर्डिनेट्स आ गए आपके 1 और 2। क्लियर। अब आपके पास D, E और F तीनों के कोऑर्डिनेट्स आ चुके हैं। अब आप आराम से एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF निकाल सकते हैं यूजिंग फॉर्मूला। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF, फॉर्मूला आपको पता है, वही फॉर्मूला यूज होगा, 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। सो आपको केवल वैल्यूज पुट करनी है। D के कोऑर्डिनेट्स थे आपके ये, सो सपोज ये x1 y1 है, ये x2 y2 है, और ये आपका x3 y3 है। सो आपको डायरेक्ट केवल वैल्यूज पुट करनी है इनकी। सो पुट करते हैं 1/2, x1 है आपका 1 इंटू y2 माइनस y3, दैट इज 1 माइनस 2, प्लस x2 है आपका 0 इंटू y3 माइनस y1 2 माइनस 0, प्लस x3 है आपका 1, और y1 माइनस y2 विल बी 0 माइनस 1। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आप आएगा 1/2, 1 माइनस 2 माइनस 1 होगा, -1 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 होगा। यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करेंगे 0 के साथ तो ये 0 हो जाएगा, और यहाँ पे आप 1 की -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 होगा। सो यहाँ से आपका आएगा ये 1/2 इंटू -2, कैंसिल आउट करेंगे तो 1, सो आपका आया -1। बट जो एरिया होता है वो कभी नेगेटिव नहीं होता, सो हम लिखेंगे आप यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF इक्वल्स टू 1 स्क्वायर यूनिट। क्लियर। बिकॉज एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं होता। इन केस आपका एरिया कभी नेगेटिव आता है तो आप उसको पॉजिटिव वैल्यू ही लेंगे। उसके बाद क्वेश्चन में पूछा था कि आपको इस एरिया ऑफ ट्रायंगल और जो प्रीवियस ट्रायंगल था ट्रायंगल ABC, उन दोनों का रेशो फाइंड आउट करना है। तो अब आप फाइंड आउट करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। अब आपको फाइंड आउट करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC वर्टिसेस आपको दे रखे हैं, तो मान लेते हैं x1 y1 x2 y2 x3 y3। सो एरिया निकालते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। मैं डायरेक्ट वैल्यूज पुट कर रहा हूँ 1/2। आपको पहले फॉर्मूला लिखना है, x1 0 है, y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1, y1 -1 है, और एक माइनस फॉर्मूले का, तो ये हो जाएगा आपका 3 + 1 प्लस x3 0 इंटू y1 माइनस y2, तो y1 -1 और -1 -1। सो यहाँ से आपका होगा 1/2, 0 इंटू -2, 2 इंटू 4
और यहाँ पे आपका होगा 0 इंटू -2। सो 1/2 जीरो की मल्टीप्लाई करेंगे तो आप 0 होगा, और यहाँ पे भी 0 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 होगा। तो ये आपका 0 हो गया। 2 इंटू 4 8। 2 से आप इसको कैंसिल आउट कर सकते हो, तो आपका आया 4। सो एरिया ऑफ ABC इक्वल्स टू 4 स्क्वायर यूनिट्स। अब रेशो पूछा है आपको, तो आप निकालोगे रेशो ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। DEF का एरिया आया था आपका 1 और इसका आया था 4, सो आंसर होगा आपका 1/4।